नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश भय प्रगट कृपाला देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज के दिन का इंतजार सभी को था और चंद घंटों के बाद वो मुहूर्त भी आने वाला है जब भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तमाम दिग्गज लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ माहौल अयोध्या में बना हुआ है हम जानेंगे और अयोध्या से हमारी सहयोगी वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। वंदना, क्या कुछ माहौल अयोध्या में आज देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है? और जिस तरीके से इंतजार सभी को था और 500 वर्षों का तपस्या इसे कहा जा रहा है, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? ऋषभ, एकदम सही आपने कहा कि जो एक लंबे समय का अंतराल था, 500 साल कोई कम नहीं होता है, वो एक इंतजार आज खत्म हो गया है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए, ये वीआईपी जो मूवमेंट है कल शाम से यहाँ पे आनंद का शुरू हो गया था। करीब 8000 वीआईपीस हैं जो राम मंदिर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और कुछ अब आ रहे हैं। ये देखिए गाड़ियाँ, ये वीआईपीस जो है ये राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर राम मंदिर है और वहाँ आज प्रधानमंत्री जो है 10:25 पर पहुंचेंगे और राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरा अयोध्या जो है वो पूरी छावनी में तब्दील है। जो जवान है यहाँ पे, पीएससी के जवान है, आरएफ के जवान है, सीआरपीएफ है, तमाम यहाँ पे पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे मीडिया का जाना भी अलाउड नहीं है। उस तरह राम मंदिर के सामने खड़ा करने के लिए भी मनाही है, क्योंकि सिक्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने आने वाले हैं, बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तमाम जो बड़े लोग हैं वहाँ पे कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल बंदना, यहाँ पर तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे और जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि वही रोड है जहां पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो हुआ था। 8 किलोमीटर लंबा रोड शो था। फिलहाल आप 50 मीटर की दूरी पर राम मंदिर के मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे थे, मीडिया के लोग भी नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल जो लोगों के कम हुए हैं या कहें कि व्यवस्थाओं के चलते लोगों को बाहर भेजा गया है, इसे लेकर क्या व्यवस्था देखने को मिली है वंदना? देखिए, जो श्रद्धालु है, हालांकि मना करा गया था कि 22 जनवरी को, क्योंकि एक कार्यक्रम यहाँ पे होना है सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसको लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो श्रद्धालु है वो 22 जनवरी को ना आए। इसके अलावा 20 जनवरी को ही जो राम मंदिर है वो श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। अब जो आम जनता है, जो आम भक्तजन है, उनको जो दर्शन होंगे वो 23 जनवरी को ही दर्शन होंगे। बाकी उसके अलावा भी जो श्रद्धालु जन है वो अभी भी अयोध्या में सिक्योरिटी व्यवस्था को देखते हुए यहाँ से सारे श्रद्धालु आगे जो है वहाँ से सबको हटा दिया गया। मेरे पीछे रोहित, पीछे दिखाओ, पीछे जो लोग हैं वहाँ पे लोगों को साइड कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही कम समय है। 10:25 पर प्रधानमंत्री जो है वो अयोध्या पहुंचेंगे और 11 बजे करीब वो राम मंदिर पहुंचेंगे, क्योंकि 12:05 पर 12:05 से लेके 12:55 तक का जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, इसी मुहूर्त के दौरान प्रधानमंत्री जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी भी यूनिट के साथ है। कल से ही ग्राउंड जीरो कवरेज पे हमारे साथ है। सर, ये माहौल देखकर कैसी अनुभूति हो रही है? नहीं, बिल्कुल देखो वंदना, एक तरह से जिस तरह की व्यवस्था है और तमाम चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि पुलिस की व्यवस्था ज़बरदस्त है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि श्रद्धालु पहले से आ गए, जबकि मना किया गया था कि बहुत सारे लोग ना आए। मीडिया कर्मियों को देखिए पूरा तांता लगा हुआ है। तो ये जो माहौल है, अब धीरे धीरे जो कल से हम लोग देख रहे थे, अभी भले ही सड़कें सन्नाटा है लेकिन बड़े वीआईपी के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि अब जब तक प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं आ जाते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता है, शुरू नहीं होता प्राण प्रतिष्ठा का, तब तक आप देखिए कि यहाँ का पूरा जो है माहौल एक अलग ही तरह से पूरा अयोध्या जो है से छावनी में तब्दील है। और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके बाद लोगों को जाने आने का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी तो ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी आदमी, इवन मीडिया कर्मियों तक को हटा दिया जा रहा है और पूरा जो है व्यवस्था एक तरह से जो यहाँ तैयार की गई है वंदना, वो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के प्राण प्रतिष्ठा आने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी और सारे वीआईपी जो पहुँच रहे हैं, तो अब उसके बाद की स्थिति क्या बनती है, किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था होगी या उनको जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ये बात है। लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर हैं और लगातार जो है लोगों में उत्साह है और पूरा अयोध्या राममय हो गया। बिल्कुल एकदम सही कहा सर ने कि अयोध्या जो है वो पूरा
राममय हो गया लगातार। VIP बिल्कुल मूवमेंट वंदना, अयोध्या यहाँ पे- राममय नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा आरपीजी अगर आपके साथ मौजूद है, एक सवाल मेरा भी उनसे रहेगा। जिस तरीके से 500 वर्षों का लंबा एक संघर्ष रहा है और हम सभी ने वो दिन देखे हैं जब लगातार कई आंदोलन हुए, इसको लेकर कई शहादत भी लोगों ने दी है। ऐसे में आरपीजी अगर वहां मौजूद है तो वो किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम इसे बताया जा रहा है। फिलहाल वो इस तस्वीरें इतने करीब से अयोध्या में मौजूद है, वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनका क्या कुछ विचार है? मैं चाहूंगा ये सवाल उनको प्रेषित करें आप। सर एक सवाल आपके लिए है कि जो 500 साल का इंतजार था, इतनी शहादतें लोगों ने दी, लोगों ने बलिदान दिया, एक तपस्या के तौर पर इसको देख रहे हैं, जो राम भक्त है, यह पूरा देश है। इस बार इसमें थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, एक तो ये परसेप्शन है कि 500 साल से रामलला की जो प्रतिमा है, जिस तरह से उस समय मीर बाकी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाया और उसके बाद से लगातार हिंदू समाज का और जो है पूरे सामाजिक जो सनातन धर्म है तमाम, ये संघर्ष चलता रहा। लेकिन अब धीरे धीरे वो स्थिति जो है बदलाव आई और आज जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इन 5 सालों का जो संघर्ष का इतिहास है वो लगभग जो है साकार होता जा रहा है और लोग जो है बहुत उत्साहित हैं। और एक तरह से ये भी देख रहे हैं, न केवल यहाँ पर अयोध्या में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक संदेश तो गया कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो राम का की जो अयोध्या नगरी है, उस पर लोगों को जितनी आस्था थी भगवान राम के प्रति, आपने देखा होगा रामायण काल, वाल्मीकि के रामायण काल से लेकर के रामचरितमानस तक, और एक बड़ा रामचरितमानस एक जनमानस का एक बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो लोग लगातार इसमें लगे हुए थे और आज जो है पूरी लोगों की जो है भावनाओं के अनुरूप और लोगों का सपना साकार हो रहा है और एक बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सरकार ने भी काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर व्यवस्था किया है। आप देख रहे होंगे अयोध्या किस तरह से सजाई गई थी, कल भी आपने देखा होगा और आज भी जिस तरह से ये माहौल है, वंदना आप ये समझ लीजिए कि 500 साल का जो एक तरह से वो था इंतजार था, आज खत्म होता नजर आ रहा है। सर अयोध्या को देख के ऐसा फील हो, एक कल्पना की गई थी कि राम राज्य आएगा और आज अयोध्या को देख के ऐसा फील आ रहा है कि एक राम राज्य आ गया है। देखिए, अब राम राज्य तो है, राम राज्य में ये था कि दैविक भौतिक तापा राम काज कर काहू न व्यापा। तो उस समय का जो राम राज्य था वो और आज के जो राम राज्य की कल्पना अब ये कितना साकार होती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तत्कालीन जिस समय से त्रेता युग में भगवान राम के समय में न किसी को रोग था, सारे लोग निरोगी थे, लोगों को आर्थिक समस्या नहीं थी, जबकि आज देश में देख रहे होंगे कि बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी तो देश को बहुत आगे बढ़ना है। तो वो जो काल है, त्रेता युग का काल है और आज में बहुत सारा अंतर है और जो हम अनुभव कर पाते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है राम राज्य के उसी तर्ज पर, तो बहुत हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा और एक तरह से जो है विश्व का जो भारत का जो विश्व पटल पर भारत का नक्शा कुछ और होगा। लेकिन अब ये राम राज्य आने की कल्पना किस तरह से लोग कर रहे हैं और वर्तमान सरकार किस लाइन पर जा रही है, ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली राम राज्य जो है वो आया नहीं आया देखने वाली। लेकिन एक चीज और है ऋषभ, हमको बोलेंगे कि यहाँ पे एक अनुभव जरूर एक हो रही है, क्योंकि हर जगह पूरे अयोध्या में नहीं पूरे देश में केवल एक ही नारा है, जय श्री राम जय श्री राम। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, लेकिन सुबह से हम लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं ऐसी ही तस्वीरें देश के अन्य हिस्सों से भी नजर आ रही हैं, जहां चारों तरफ राममय वातावरण बना हुआ है। वंदना, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इसी बीच हम सीधा मुंबई चलेंगे, जहां से राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मुंबई को वैसे तो आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं ये धार्मिक राजधानी से कम नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल क्या तस्वीरें, और आप लगातार कुछ चर्चा करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाएं। रामलला की प्रतिष्ठा जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 12:20 से और 12:55 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में आएंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मुंबई भी अयोध्या से अछूती लग रहा है अयोध्या में, यहाँ पे भी अयोध्या है, मुंबई पूरा अयोध्या। पंजाब मेरे पीछे देखा है पूरा राम मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश पुरोहित है। महेश जी, किस तरह से भाई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 14 साल बाद जब त्रेता युग में भगवान राम वापस आए थे और 500 साल बाद अब भगवान वापस आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 500 साल का ये सपना पूरा होने जा रहा है
राम जी हमारे बीच में आ गए हैं, रामलला के बीच में आ गए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राम के लिए हम हिंदू हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी देशवासियों से मैं विनती करूंगा कि सब राम के लिए। मेरा नाम देवेंद्र राजपुरोहित है और हमें इस मौके को देखने के लिए कम से कम 500 साल लग गए। और आज हम जैसा आप देख रहे हैं, हम सब राजस्थानी बंधु यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं और हम भी अभी रैली चालू करने वाले हैं और यहाँ से हनुमान लल्ला के मंदिर में भी जाने वाले हैं हम लोग। और हमको बहुत ही अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि आज 500 साल लगे हम इस अवसर को देखने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उद्घाटन करने वाले मंदिर, क्या ये भी एक खुशी की बात है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बस जय श्री राम के नाम पे कितने लीन है ये लोग, राम की भक्ति में कितने लीन है ये लोग। और जब रामलला प्रतिष्ठित होंगे जब मंदिर में, तब उनका क्या भाव रहेगा आप बता दे। तो सुबह से ये लोग खड़े हुए हैं और राम की जय जयकारा कर रहे हैं। आप देख सकते अयोध्या वाले। निश्चित तौर पर राहुल, देखिए जिस तरीके से 1600 किलोमीटर दूर अयोध्या से मुंबई में लोग उस उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं जैसे कि ठीक अयोध्या में मौजूद हों। मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग यहां पर मौजूद हैं, जो युवा हैं, आज के दिन कैसे मनाएंगे, कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना भूमिका निभाएंगे, क्योंकि बड़ी दूर वहां से मौजूद है, लेकिन क्या कुछ भूमिका उनकी रहेगी, क्या कुछ आयोजन वहां पर करेंगे और किस तरीके से पूरा दिन आज वो मनाएंगे? कौन वही का आप देख सकते हैं किस तरह से राम में लीन है ये लोग और राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और सुबह से ये लोग व्रत भी है। इन लोगों का कहना है जब तक रामलला प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे तब तक जल भी नहीं लेंगे। बहुत से ऐसे श्रद्धालु यहाँ पे हैं जो व्रत भी किए हुए हैं। मैं और लोगों से बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं अयोध्या में नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं अयोध्या में ही मौजूद हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ। कि मुंबई के चप्पे चप्पे पे ऐसी सब लोग राम भक्त की झुंड लगी हुई है। आप देख सकते हैं सब मुंबई को। मैं ऐसे कभी भी आज तक इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुंबई को आज तक राम में लीन होते हुए, किसी भी समारोह में लीन होते हुए नहीं देखा। क्योंकि मुंबई बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। मेरा नाम जगत सिंह राजपूत है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि 500 साल के बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आज राम आ रहे हैं हमारे अयोध्या में, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अयोध्या दर्शन करने जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे, हम जाना चाहते हैं और जाएंगे, हम सब जाएंगे। सब आप देख सकते हैं कि लोग अयोध्या जाने के लिए भी अतारू है, क्यों कह रहे हैं कि 22 तारीख तक तो प्रतिबंध नरेंद्र मोदी जी ने लगा रखा है कि 22 तारीख के बाद जितने लोग भी ये 23 तारीख से आ सकते हैं। आम लोगों के लिए अयोध्या दर्शन करने के लिए, रामलला का दर्शन करने के लिए खुल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं एक राम भक्तों पर झूम लगा हुआ है। आपका क्या नाम? मेरा नाम चंदन सिंह परमार है जी, और चंदन सिंह परमार है। और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जो आज भगवान राम वापस अपने घर में आ रहे हैं, खुशी का एक माहौल, पूरा देश में एक जश्न का माहौल। आज 500 साल के बाद में जो है जश्न मिला है, ये सनातन धर्म के लिए एक विजय है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। आज हम ये इस भगवान श्री राम आज घर में बदल, हमें पूरे हिंदुस्तानियों को विश्वास है कि इस तरह से हमारा हिंदू राष्ट्र भी मोदी जी घोषित करेंगे, ये भी हमें पूरा विश्वास है। और इसी के साथ हम पूरे आज खुशी की लहर है पूरा मुंबई में। आज हम लोग यहाँ पर एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज खुशी की लहर है, लड्डू बांटे जाएंगे, पूरा मतलब मिलजुल निकालने वाले हैं। बहुत खुशियां हमारे साथ है और लोग जन जन तक हम यहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि भगवान श्री राम की का जो क्या महत्व है, और जो विरोधी थे उनको भी ये बताना चाहते हैं कि भगवान राम का क्या महत्व है। जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया वो खुद ही नष्ट हो गए। आप देख निश्चित तौर पर गजब की तस्वीरें हैं, गजब का माहौल है मुंबई में। और मैं जिस तरीके से कह रहा हूं कि आर्थिक राजधानी की जगह धार्मिक राजधानी मुंबई यहां से मुझे प्रतीत हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने की राहुल। और इसी बीच सीधा हम अयोध्या चलेंगे जहां हमारी सहयोगी वंदना रावत लगातार अयोध्या में मौजूद है और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। वंदना, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि जो तस्वीरें देश के अन्य स्थानों से नजर आ रही हैं, अयोध्या में कुछ सुरक्षा व्यवस्था के चलते लोग उतने नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन अन्य तस्वीरों से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल सुरक्षा को लेकर वहां क्या इंतजाम हैं और जो दिग्गज यहां पहुंचेंगे, क्या कुछ शेड्यूल तय किया गया है? वंदना।
ऋषभ, जो वीआईपी मूवमेंट है वो कल रात से ही शुरू हो गए थे, रात में आ गए थे और कुछ लोग जो है अभी आ रहे हैं। करीब 8000 वीआईपी है जो 8000 वीआईपी है जो यहाँ पर आएंगे और जिनको निमंत्रण दिया गया। और लगातार अभी यहाँ से ही साइना नेहवाल और हेमा मालिनी और तमाम जो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, इसके अलावा जो अगर बिजनेसमैन की बात की जाए तो लक्ष्मी मित्तल, अंबानी, अनिल अंबानी, तमाम ऐसे बिजनेसमैन और फिल्म स्टार हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है। और करीब 7,500 से 8,000 तक जो यहाँ पे अतिथि है वो लोग आएंगे। और करीब 12 बजे सब जो है राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक कार्यक्रम होना है। ये सब राम मंदिर के बाहर बैठेंगे क्योंकि गर्भगृह में पूजा अर्चना होनी है। गर्भगृह में केवल 5 लोग ही उपस्थित रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा जो वीआईपी जितने आए हैं वो सब उनके राम मंदिर के सामने, गर्भगृह के सामने चेयर लगाई गई है जहाँ पे सारे वीआईपी बैठेंगे। और अगर अयोध्या के माहौल की बात की जाए तो यहाँ पे कल से ही करीब 25,000 कलाकार है जो कि पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं। और यहाँ जगह जगह जो कलाकार है, ये कलाकार जो है झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, तमाम जगह से आए। एक झांकी सी बनी हुई है, एक माहौल जो है वो राममय हो रखा है। चारों तरफ भगवान श्री राम के नारे लग रहे हैं। चारों तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग हैं, श्रद्धालुगण है, भक्तजन है, यहाँ सब को इतना उत्साह है राम मंदिर को लेकर। और जिस वक्त हम यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ जितने भक्तजन से सबको हटा दिया। ये सब लगातार वीआईपी की गाड़ी आ रही है और ये सारी गाड़ियाँ जो है ये राम मंदिर, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे राम मंदिर है और ये सब गाड़ियाँ जो है ये राम मंदिर के अंदर जाएंगी। इसमें सब में वीआईपी बैठे हैं। ये सब वीआईपी जो है ये जो अभी पूजा अर्चना होगी भगवान श्री राम की, प्रभु रामलला की, उस पूजा अर्चना में ये शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री भी 10:25 पर यहाँ पहुँचने वाले हैं और 11 बजे करीब वो राम मंदिर जाएंगे। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आरक्षित समय रखा गया है और 1 घंटे वो जो निरीक्षण करेंगे। और 12:05 से लेकर 12:55 तक, क्योंकि जो मुहूर्त है वो 12:29 का है, इस मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का वो पर्दा हटाएंगे, आंखों से पट्टी हटेगी, उसके बाद उनके आंखों में वो काजल लगाएंगे, फिर उनको 56 भोग लगाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया होने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ सुबेर के टीला शिव मंदिर जाएंगे जहाँ वो दर्शन करेंगे। 2 बजे के बाद फिर उनका दिल्ली प्रस्थान होगा। निश्चित तौर पर ये पूरा भव्य कार्यक्रम रहेगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बाद जब जो निमंत्रण में जो लोग पहुंचे हैं, जब उनका निकलने का सिलसिला शुरू होगा और भी तमाम लोग जो इंतजार कर रहे हैं रामलला की एक झलक पाने के लिए, उसको लेकर क्या व्यवस्था है जब ये कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में होगा, जब संपन्न होने जा रहा होगा उसके बाद, क्योंकि लोगों का जमावड़ा देखने निश्चित तौर पर मिलेगा, तो उन लोगों को सही तरीके से व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए, क्या कुछ उसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए ऋषभ, ये पहले से गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो कि आज जो कार्यक्रम है, जो आज जो मेन मंदिर की पूजा की उजारी उद्घाटन किया जाएगा, इसमें केवल जो वीआईपी से 8000 जो वीआईपी से जो मुख्यमंत्री है और जो प्रधानमंत्री है, उनके अलावा जो वीआईपी आए केवल वही लोग शामिल होंगे। जो आम जनता है, भक्तजन है, उनके लिए मंदिर का द्वार जो है वो कल 23 जनवरी से ही भक्तजन जो बाहर के लोग आ रहे हैं, श्रद्धालुगण आ रहे हैं, वही लोग यहाँ पे दर्शन कर सकेंगे। और आज जो 2 बजे के बाद है, आज भी उसी तरह से माहौल रहेगा। मंदिर में दर्शन करने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम वहाँ खड़े थे, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो सिक्योरिटी है उन लोगों ने भी हमें कहा कि नहीं आप आइए, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है। एक वो घड़ी आने वाली है जिसका लंबे समय से इंतजार था। हाँ बिल्कुल वंदना, चंद घंटों का इंतजार है, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था जुटाने में जुटी हुई है और आपसे भी कहा जा रहा है कि आप उचित स्थान पर जाएं। तो आप यहां से करीब थी राम मंदिर के, तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो लगातार आप पल पल की अपडेट जरूर कर रही थी, लेकिन अब आपको क्या कहा जा रहा है, कितनी दूर से आप कवरेज करेंगी, कौन सा स्थान आपके लिए तय किया गया है? वंदना, देखिए ऋषभ, जो मीडिया सेंटर है वो राम संग्रहालय या राम कथा पार्क है, वही मीडिया की पार्किंग बना रखी है।
और वहीं पर मीडिया सेंटर बना रखा है, लेकिन मीडिया के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। वहाँ पर सिस्टम लगाया है, बढ़िया टेंट लगा रखा है, काफ़ी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की है। वहीं पर मीडिया का जो भी कवरेज होगा वही लता चौक के पास ही इन्होंने व्यवस्था करी है यहाँ पे, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स है और इसलिए यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है। ये देखिए, ये तो लगातार जो वीआईपी गाड़ियाँ हैं वो हर जगह से आ रही है और राम मंदिर की तरफ जा रही है, और हमें भी यहाँ से कहा जा रहा है कि आप लोग हटिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। निश्चित तौर पर ये भव्य तस्वीरें हम आपको देख पा रहे हैं और लगातार आप पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि राममय संसार हो गया है और प्रभु श्री राम के एक दर्शन का इंतजार है। जी वंदना, आप का दिन जो है कितने 100 वर्षों से इंतजार था और आज जो है शुभ हो गया, शुभ मुहूर्त। निश्चित तौर पर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप लगातार पल पल की अपडेट पहुंचाते रहिए, आप पूरे भव्य कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये भव्य तस्वीरें हम अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां लगातार श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया गया है, जो वीवीआईपी हैं, दिग्गज तमाम अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ पहुंच रहे हैं, और चंद घंटों का इंतजार बाकी है जब प्राण प्रतिष्ठा होना शुरू होगी और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम यहां पर जो हस्तियां हैं वो पहुंचेंगी और इस पूरे भव्य समारोह का हिस्सा बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर स्वदेश न्यूज पर भव्य कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।